अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शायद कि आपको आज तक ये लग रहा होगा कि ये जो टेनिस है ये एक मुश्किल कंसेप्ट है। दैट्स a difficult concept, especially the students. Today you will realize that if you watch this video today, and you will realize that this concept is very simple. What is tennis? Tennis तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है. It indicates the time of an action or an event. ये तो है कि हमें किसी एक्शन या किसी इवेंट का टाइम बताता है, बस इतना ही टेंस है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा रहीम प्लेज हॉकी। ये जो प्ले यहां पर मैंने लिखा रहीम हॉकी खेलता है। रहीम इज प्लेइंग हॉकी। रहीम हॉकी खेल रहा है। रहीम हैज प्लेड हॉकी। रहीम ने हॉकी खेला। रहीम प्लेड हॉकी। रहीम हॉकी खेल चुका है। ये जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स है, दे इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। लेट अस सी हियर टाइप्स ऑफ टेंसेस. Tenses are mainly of three types. First one is present, second one is past, and third one is future. अगर हम टेंस प्रेजेंट देखेंगे तो हमें तो ये मालूम ही है कि अभी जो जमाना चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट कहते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो हमारा प्रेजेंट है। जो वीडियोस इससे पहले मैंने बनाए वो तो हमारा पास्ट है। जो आने वाले वीडियोस होंगे वो तो हमारा फ्यूचर बनेगा। अब देखेंगे हम इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ये these are the four types of these present, past and future tenses. Like present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Four types of present. The same way four types of past. Like past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. The same way four types of future. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के ये 12 बन जाते हैं। अब इनको डिफाइन करेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट होता है, यहां पर मैंने बताया कि उस एक्शन को हम इंडेफिनिट कहते हैं, उस टेंस को हम इंडेफिनिट कहते हैं जिसका स्टार्टिंग टाइम और इसका एंड टाइम हमें मालूम ना हो। जैसे कि यहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, स्टार्टिंग टाइम पर भी और एंड टाइम पर भी मैंने इंडेफिनिट के साथ क्रॉस लगाया है। और कंटिन्यूअस में हमें तो स्टार्टिंग टाइम मालूम होता है पर उसका एंड टाइम मालूम नहीं है। परफेक्ट को परफेक्ट इसलिए कहते हैं उसका स्टार्टिंग टाइम भी हमें मालूम होता है और उसका एंड टाइम भी हमें मालूम होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के बना है। इसका कभी हमें स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम भी मालूम होता है, लाइक दिस। कभी हमें स्टार्टिंग टाइम तो मालूम होता है पर इसका एंड टाइम मालूम नहीं होता है। That action is still continuing. This is the most important page from the perspective of tense. Verb got different forms. Like we have V1, first form of verb, second form of verb, third form of verb, fourth and fifth form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इसको गौर से सुनिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर प्ले वर्ब लिया है। प्ले अगर हम इस्तेमाल करेंगे ये भी तो प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है प्लीज, ये भी तो प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल हुआ है। अब फर्क क्या है, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उस वक्त हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। Second form of verb indicates that the action is in past tense. Third form of verb, the action is in perfect tense. Fourth form of verb continuous के साथ इस्तेमाल होता है। First form of verb present, fifth form of verb present, second form of verb past, third form of verb perfect and the fourth form of verb के साथ ing। किसी भी verb के साथ ing जब हम लगाएंगे तो वो continuous बन जाता है। Like we have go, went, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट के साथ, गोइंग वर्ब के साथ आईएनजी कंटीन्यूअस के साथ, गोज प्रेजेंट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लुक हियर इज, एम एंड आर हम प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वाज वर पास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। बीन परफेक्ट के साथ, आईएनजी वाला फोर्थ वाला हम कंटीन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैव प्रेजेंट, had past, had
perfect, having continuous, has present. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन, हैज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या किसी नाम के साथ इस्तेमाल होता है. लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग हियर. यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है पहले ही सेंटेंस में, शी हैज कट हर फिंगर, हैज हेल्पिंग वर्ब एंड कट मैन वर्ब. हैज तो प्रेजेंट के साथ एंड कट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. द टेंस यूजर इज परफेक्ट. कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट है. लेट अस सी हियर, वाज ड्राइविंग. वाज का इस्तेमाल तो हम पास्ट में ही करते हैं. ड्राइविंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. यहां देखिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट्स दैट इट इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. मुजम्मिल sings a song. This is our verb, sings. It is V5. That means the tense used here is present indefinite. Let's see here. Gulzar has been reading. Has present. Been third form of verb perfect. Reading fourth form of verb continuous. That means the sentence is in present perfect continuous tense. Tahira had completed. Had past. Completed third form of verb V3 perfect. The tense used here is past perfect. Let's see here. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये तो बहुत काम की चीज है. यहां देखिए आप, प्रेजेंट, past and future. Present, past and future, these are the three types of tenses, and simple or indefinite, continuous, perfect and perfect continuous are the four types of these present, past and future tenses. पहला ही है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर प्लस V4. इज तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, आर तो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, और वी यूज एम विद आई प्लस V4. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम या हैव या हैज प्लस V3. हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर, रेस्ट विद हैव. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव बीन प्लस V4. कंटिन्यूअस है V4, परफेक्ट है बीन, प्रेजेंट है हैज या हैव. पास्ट सिंपल या और पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट सिंपल में हमने V1 का इस्तेमाल किया है. पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जो उसका दूसरा नाम है, उसमें हम V2 का इस्तेमाल करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर V4, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज व V4. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव V3, पास्ट परफेक्ट में हैड V3. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन V4, यहां हैड बीन प्लस V4. यहां आइए आप, फ्यूचर सिंपल विल शैल प्लस V1. फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी प्लस V4. फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस V3. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन प्लस V4. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का जो पहला ही टाइप है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन जो एक्शन यहां पर होती है, जो इवेंट या एक्शन यहां पर होते हैं, इसका तो स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम हमें मालूम नहीं होता है. ही प्लेज क्रिकेट, अब उसने क्रिकेट कब शुरू किया, कब तक खेलेगा, ये तो हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं. यानी कि इंडेफिनिट में हमें मालूम नहीं होता है कि एक्शन कब स्टार्ट हुई है, कहां तक चलेगी, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है. इसका स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर हम V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो V5 का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो उस वक्त हम V5 का इस्तेमाल करेंगे. लाइक प्लीज, लाइक जो मैं यहां पर कुक्स लिखा, ये तो पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है.
नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट, जैसे कि ऊपर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यहां पर भी ऑब्जेक्ट V1, यहां पर भी V1। अब यहां या डू या डज नॉट आएगा। डज अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ही, शी, इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे रहीम डज नॉट कुक फूड, ऊपर हमने लिखा रहीम कुक्स फूड, यहां रहीम डज नॉट कुक फूड, दे डू नॉट लिव हियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है उसको पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। जैसे यहां डू, डज, फिर वही सब्जेक्ट, वही V1, वही ऑब्जेक्ट। डज रहीम कुक्स फूड, या तो हम इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं या तो हम WH वर्ड के साथ बनाते हैं। जैसे वेयर डू दे लिव इन श्रीनगर। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे, हम कहां पर V1 और V5 का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो, वो एक्शन जो हम कंटिन्यूअसली करते हैं, जो हमारा हैबिट बन चुका होगा। जैसे ही गोज टू बेड, ही गोज टू बेड एट 10 PM। अब वो रोजाना सोने के लिए 10 बजे जाता है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। या ही शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम, दिस इज हर हैबिचुअल एक्शन। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, दिस इज his habitual action, that is why we use here present indefinite. Next one is that is universal truth. Universal truth के साथ भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट दैट इज V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वाटर बॉइल्स, द सन राइजेस, the sun rises in the east. These are the universal truths, that is why we use here present indefinite tense. Third one is activities we do regularly, like we catch the bus every morning, it rains every day in this season. These are the activities that we do regularly. Fourth one is to express thoughts, feelings, beliefs, or opinions. In these cases, we use present indefinite tense. Like I see here, I like sweets. This is my feeling. She can run fast. This is my opinion. In these cases, we use present indefinite tense. To give instructions, we use present indefinite. Like do this, keep silence, turn left. These are our instructions, and in these cases, we use present indefinite tense. The second type of present tense is present continuous. Present continuous का स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस V4। जैसे पहले ही बताया मैंने कि V4 का इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस के साथ करते हैं। अब यहां पर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक रहीम इज कुकिंग फूड, ये तो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, रहीम इज कुकिंग फूड, पॉजिटिव सेंटेंस। अब फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट का इस्तेमाल करके हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बाकी स्ट्रक्चर वही जो पॉजिटिव में है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स पहले ही आते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक इज रहीम कुकिंग फूड, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Now we will see that where we can use this present continuous tense. Action is in progress at the time of speaking. Those actions which are in progress at the time of speaking. Like I am writing a letter. I am plus verb के साथ ing V4. She is sleeping is verb के साथ ing V4. Are reading, are verb के साथ ing is, am, are plus वर्ब के साथ INGR, जिसको हम V4 कहते हैं। अगर इसका इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और ये जो एक्शंस यहां पर है, दीज आर इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लाइक हियर वी आर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, हम पढ़ा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं दैट वी आर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर। दैट इज व्हाई वी यूज हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Next is to indicate that action will or will not happen in near future. Like we are meeting some friends. We are meeting. Are meet verb की V4 present continuous. Lunch के बाद हम दोस्तों को मिलने जा रहे हैं. That is why we use here present continuous.
I am not going to participate in the program tonight. Third one is that is temporary activities. Those activities are temporary, like Bashir is learning to play. Is learning is verb के साथ ing, is learning, present continuous. बशीर इज लर्निंग टू प्ले पियानो, बशीर पियानो सीख रहा है। ये एक्टिविटी वो उम्र भर तो नहीं करेगा। अब पियानो सीखना तो उम्र भर का काम तो नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। दैट इज व्हाई वी यूज हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एंड वर्ब के साथ आईएनजी। माय ब्रदर इज स्टेइंग इज वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। माय ब्रदर इज स्टेइंग विद एस फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। कुछ महीनों के लिए वो हमारे साथ रह रहा है। इट इज अ टेम्परेरी एक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फोर्थ वन इज दैट इज डेफिनेट फ्यूचर प्लान, लाइक आई एम बाइंग ए हाउस नेक्स्ट वीक। आई एम बाइंग ए हाउस नेक्स्ट वीक, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे आर शिफ्टिंग नेक्स्ट मंथ, और वर्ब के साथ आईएनजी बिफोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि डेफिनेट फ्यूचर प्लान। थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। उसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, उसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं हम और वर्ब के साथ V3, लाइक शी हैज ब्रोकन माय हार्ट। आई हैव कंप्लीटेड, हैव V3, दैट इज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हैव हैज के साथ नॉट का इस्तेमाल करके V3 लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले ही हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट एंड V3 का इस्तेमाल करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आफ्टर स्ट्रक्चर लेट अस सी व्हाई वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। recently completed action, an action that is recently completed, we use present perfect at that situation, like he has just arrived, has plus third form of verb, recently completed action है, that is why we use present perfect. I have cut my finger, have plus V3, I have cut my finger, these actions are recently completed, that is why we use present perfect. Second one is to express a past action that is related to the present, वो past action जो present के साथ related है, like I have lost V3, have plus V3 present perfect बन गया। I have lost my keys, now present के साथ ये related कैसे है, I can't open the door। She has broken his finger, has V3 present perfect। अब present के साथ एक related कैसे है, she can't write, वो तो आप लिख नहीं सकती। That is why the situation, the action is related to the present. Now the fourth type of present is that is present perfect continuous. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो present है, that is why we use here have या has या have, perfect है, been third form of verb, continuous है, V3 fourth form of verb. This is the structure, subject plus have has plus been plus V4 plus object, like he has been playing hockey for 4 hours। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम have has के बाद not का इस्तेमाल करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले ही have has का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को देखने के बाद यहां हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे। एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट, दोस एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये भी जारी है, लाइक हियर दोस एक्शंस व्हिच स्टार्ट इन द पास्ट और प्रेजेंट में खत्म हुई, और एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुई बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लाइक हियर एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, ये काम तो मैंने 2 घंटे पहले शुरू किया है। I have been studying अभी जारी है and is still continuing, तो हमने यहां पर इसलिए we use here have been studying present perfect continuous। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे she has been reading, has present, been V3 perfect, reading V4 continuous, present perfect continuous, since 11 AM, वो तो पढ़ रही है 11 बजे से, 11 बजे से वो पढ़ रही है, पास्ट में स्टार्ट हुई है, अभी पढ़ रही है, द एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड इज स्टिल
Continuing. अब यहाँ पर मैंने I have used here for and here since. For period of time, we use for period of time, and for point of time, we use since. Second use of present perfect continuous is with those actions that start in past and just stop. जो पास्ट में तो स्टार्ट हुई अभी अभी खत्म हुई. I am sleepy. Why I am sleepy? Because I have been studying. Have present been perfect studying before continuous. I have been studying since morning. सुबह से मैं पढ़ रहा था. That is why I am sleepy. This was all about introduction of tense and present tense.